हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। देखिए आज अल्टीमेटली ट्वेल्थ का रिजल्ट आ गया। टेंथ का पहले एक्सपेक्टेड था, ट्वेल्थ का पहले आया। तो ये आज इसके वीडियो में अपन ट्वेल्थ के रिजल्ट्स के अभी तक जो जो स्टैटिस्टिकल डिटेल्स आई है उनको डिस्कस करेंगे। और प्लस ये भी जानेंगे कि यार इतने हाई मार्क्स जो आजकल आप सुनते हैं ये ट्रेंड कैसा है। पहले नंबर नहीं आते थे, अब आते हैं, क्या बात है? क्या एक्चुअली में बच्चे समझदार हो गए हैं? कुछ तो हुए हैं, बट क्या इतने हो गए हैं? आइए वो सारी बातें भी करेंगे, बट सबसे पहले आज जो रिजल्ट आया उसके थोड़े से निटिगिटीज को समझते हैं। देखिए, ये टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्टर ने अपने ट्विटर प्रोफाइल पर शेयर किया। ऑफिशियली अभी तक मेरे हिसाब से डिक्लेयर नहीं हुआ है, सो आई एम अज्यूमिंग टीयूआई ने दिया और वही डेटा बहुत सारे और न्यूज़पेपर के ट्विटर हैंडल्स और लाइव अपडेट्स यूज़ कर रहे हैं, सो आई एम टेकिंग इट टू बी करेक्ट। तो देखिए, रिजल्ट आज डिक्लेयर हुआ है। इस साल 13,000 की जगह 14,000 सीबीएसई स्कूल से जिनके रिजल्ट हैं। टोटल कैंडिडेट्स 14,30,000 थे, जिसमें से प्राइवेट और पत्राचार कैंडिडेट 60,493 हैं, जिनके 16 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में एग्जाम होने, मतलब रिजल्ट जिनका आज आया है वो स्टूडेंट्स आज 13,69,745 स्टूडेंट्स से, जिसमें से 13,04,561 स्टूडेंट्स का ही आया। 65,000 बच्चों का अभी भी रिजल्ट नहीं आया है। वो शायद कई स्कूल्स के मार्क्स के बहुत ज़्यादा मॉडरेशन सीबीएसई वाले चाह के भी नहीं कर पाया, तो उनका रिजल्ट अभी थोड़ा डिक्लेयर होगा 5 अगस्त को। तो अभी 13,04,000 बच्चों का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, जिसमें से 12,96,000 12,96,318 स्टूडेंट्स, दैट इज 99.37% स्टूडेंट्स हैव बीन पास्ड। खैर मैं इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगा था। सो ये आपको दे रखा है नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दिल्ली रीजन इंक्लूडिंग फॉरेन, सारी वो डिटेल्स आपको गिवन है कि भाई कितने थे दिल्ली रीजन के अंदर यहाँ पे, जिसमें फॉरेन भी इंक्लूड किया। 2,91,000 थे, 606 थे, जिसमें 2,91,135 पास हुए हैं। तो ये इतनी डिटेल्स नहीं, मेरा इंटरेस्ट आता है इसमें भाई, इंस्टीट्यूशन वाइज में भी मुझे बहुत इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, पास परसेंटेज बढ़ गया है। जेएनवी का तो पहले ही अच्छा था, बहुत अच्छा हो गया है। केवीज का 100% रिजल्ट है, सीटीएसए का 100% है, गवर्नमेंट स्कूल्स का भी बढ़ गया है रिजल्ट, अनएडेड का भी बढ़ गया, और इंडिपेंडेंट स्कूल्स के रिजल्ट में तो वाह वाह, 88 से 99 जबरदस्त पास परसेंटेज का जंप है। अब मेरा इंटरेस्ट है 90% किसने बनाया, 95 किसने बनाया। इस बार पहली बार सीबीएसई ने डेटा ऐसा दिया है कि 95% से ज्यादा कितने हैं। तो इनका कहना है भाई 95% से ज्यादा मार्क्स आए हैं 70,004 बच्चों के। 70,004, 5.37 ऑफ द टोटल कैंडिडेट्स जो थे उनके 95% से ज्यादा है। अब कई बच्चों को रिजल्ट को रिलेट नहीं हो रहा होगा, कई बोलेंगे यार सर हमारे मार्क्स तो कम आए, आप डाटा ज्यादा कैसे बता रहे हो। यार ये डिपेंड करेगा, हर स्कूल के लिए लास्ट 3 ईयर्स का बेस्ट डेटा लेना था, और उस हिसाब से ये जो 95% का डेटा है लास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा जंप किया है। तो हाई मार्क्स पे देख लीजिए ना, मतलब हर लगभग आप मुझे 20 में से एक बच्चे के 95% प्लस मार्क्स हैं जो ये डेटा कह रहा है। ऐसे ही 90 से 95 के बीच 1,50,000, तो अगर मैं जोड़ूं तो 90% से ज़्यादा लाने वाले स्टूडेंट्स लगभग 2,20,000 है, जो कि लगभग आप देखेंगे शायद 17% हो गए। और 17% ऑफ द स्टूडेंट्स, और यू कैन से आउट ऑफ 1 out of every 6 स्टूडेंट्स is basically getting a marks greater than 90%। ये इस बार की रिजल्ट है। अब लोग जो डिसअपॉइंटेड हो, देखिए वो अलग कहानी, वो स्कूल टू स्कूल पैरामीटर्स में बहुत चेंजेस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। अब देखिए, मैं लास्ट ईयर से आपको कंपैरिजन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए इस बार क्या कह रहा हूँ मैं, 70,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स के 95% प्लस मार्क्स हैं। 1,50,000 स्टूडेंट्स के 90 से 95 के बीच है, मतलब 2,20,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स स्कोर कर रहे हैं 90% से ज्यादा। अच्छा, आप बोलोगे सर लास्ट ईयर क्या था? आइए लास्ट ईयर का डेटा भी मेरे पास आपके लिए तैयार है, देख लीजिए। लास्ट ईयर कैंडिडेट्स भी कम थे, देखिए कैंडिडेट्स भी बढ़े, ये भी मानना पड़ेगा। लास्ट ईयर 11,92,000 स्टूडेंट्स, 11,92,000 स्टूडेंट्स से इस बार 13,69,000 स्टूडेंट्स में से 13,04,000 का भी रिजल्ट आया। इसी नंबर पे आप गौर कीजिए, क्योंकि इन्हीं का रिजल्ट अभी आया है। वेट अ मिनट, इसी नंबर पे अपन गौर करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो आपको डेटा नजर आ रहा है, लास्ट ईयर 95% से ज्यादा 38,686 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे, जो कि टोटल स्टूडेंट्स का 3.24% था। बट इस साल 3.24 से वो परसेंटेज जंप हो गया 5.37, और 38,000 की जगह 70,000 से ज्यादा बच्चों के आए हैं 95% से ज्यादा मार्क्स। लास्ट ईयर इन्होंने ऐसे नहीं दिया था 90 से 95, यही बोला था बस 90 से ज्यादा कितने हो गया। तो लास्ट ईयर 1,57,000 स्टूडेंट्स, मतलब ओवरऑल 13.24% ऑफ द कैंडिडेट्स वर स्कोरिंग ग्रेटर देन 90%। इस साल आप देखोगे तो जैसा मैंने कहा 17% हो गया, 1,50,000 प्लस 70,000, तो उसमें भी अच्छा खासा जंप है। तो ये तो कह नहीं सकते कि आप नंबर कम मिले, नंबर ज्यादा मिले हैं, बट बंटवारा कैसे हुआ है उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। बड़ा अजीब सा बंटवारा है, मुझे भी जितने स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ उनके हिसाब से मुझे लगा है। अब आप देखेंगे यार ये क्या हो रहा है, हर 20 में से एक बच्चा या उससे भी ज्यादा बेटर रेशियो आ रहा है जो 95% ला रहा है, हर 6 में से एक बच्चा 90% प्लस ला रहा है। यार ये हुआ क्या है? जो मुझे याद है कि मेरे फादर जब बात करते थे तो कहते थे गुड सेकंड डिवीजन वाज अ लग्जरी,
ये कहलाते थे भाई गुड सेकंड डिवीजन से बोर्ड एग्जाम में पास हुए हैं। हमारे टाइम तक भी ठीक है, 80% वॉज गुड, 75% प्लस वॉज ओके, 90% प्लस तो मतलब बहुत ही अच्छी कहलाती थी। मेरी खुद की भी नहीं आई 90%, मैं फ्रैंकली बोलूँ, ना 10th में आई ना 12th में आई। तो मैं भी कई बार पढ़ाते हुए सोचता था यार बच्चों को परसेंटेज कैसे बताएं यार, यहाँ तो हर ठीक बच्चा 90% से ज़्यादा लाता है। तो देखिए मुझे आज इसी के साथ एक शेयर करते हुए बड़ी याद आई मेरे को, 3 साल पहले, 3-4 साल पहले मैंने एक आर्टिकल देखा था, बहुत प्यारा आर्टिकल था, बहुत मेहनत की थी हिंदुस्तान टाइम्स के ऑथर्स ने। और उन्होंने देखिए सीबीएसई के मार्क्स कैसे शूट अप हुए हैं इन सालों के अंदर, इस पे उन्होंने एक बहुत गहरी, एक बहुत ही अच्छी सी रिसर्च इन्होंने करके दी थी। और इन्होंने उस को इस तरह का टाइटल दिया था, हाउ सीबीएसई मार्क्स हैव शॉट अप ओवर द ईयर्स। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी, बहुत बहुत डिटेल्ड स्टडी थी, मतलब वन ऑफ द वेरी गुड स्टोरीज आई हैव कम अक्रॉस ऑल न्यूज़पेपर्स मीडिया आर्टिकल्स जो मैं देखता हूँ। तो उसमें ये कहना था कि भाई अगर ये स्टडी उन्होंने 2017-18 के करीब की थी, 2015-16 तक का डेटा इन्होंने दिया था। तो इनका ये कहना था कि भाई 2015 में अगर आपके 88% मार्क्स हैं सीबीएसई में, तो अगर आपने 10 साल पहले 2005 में दिए होते तो आपके 78% ही आते। मतलब 10% का जंप वो कह रहे हैं 2005 से 2015 के बीच हुआ था, और 15 से 21 तक भी और जंप हुआ है। अभी ये रिसेंट ईयर्स में ऐसी डिटेल स्टडी नहीं मिली। ये स्टडी करने में एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है मिस्टर प्रशांत, learningpoint.net करके उनकी वेबसाइट है, उनका ट्विटर हैंडल भी बड़ा जबरदस्त इंफॉर्मेशन देता है स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड। उन्होंने सीबीएसई के मार्क्स की बहुत गहरी पड़ताल करके बहुत डिटेल्ड रिसर्च उन ईयर्स में की थी, आप उसको देख सकते हैं। तो देखिए मैंने भी उसमें एक बड़ा सा उन्होंने एक सॉफ्टवेयर ही बना के दिया था, एक टेम्पलेट, कि भाई आप अपनी परसेंटेज डालें इस ईयर में तो वो बाकी ईयर्स में वो क्या होती, वही परसेंटाइल बेसिस पे। तो मैंने जैसे डाल के देखा, मेरी 86% थी 2004 में। तो कहते हैं कि भाई अगर आपकी 86% थी 2004 में, अगर आप 2015 में एग्जाम दे रहे होते, अगर मैंने एग्जाम 2015 में दिया होता तो मेरे 94% मार्क्स होते। तो ये सोच के मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, पर शायद अब के हिसाब से तो डेटा और बेटर हो जाएगा, अब शायद मैं 95% प्लस वाली कैटेगरी में लैंड अप कर जाऊंगा। तो ये एक्चुअली स्टोरीज है, मतलब ये मार्क्स ग्रेड इन्फ्लेट हुए हैं, ऐसा नहीं है, स्टूडेंट्स बहुत है, देखिए हम पढ़ा भी रहे हैं, ठीक है, लोग ज़्यादा स्मार्टली देते हैं, लोग बुक्स भी बेटर आती हैं, लोग क्रैक भी कर चुके हैं पैटर्न, बट इतना नहीं हुआ है जितना ये आपको ग्राफ देखिए बता रहा है। 2004 से 2005, 6, 7, 8, देखिए वो सेम परसेंटेज का ग्राफ कहाँ शिफ्ट होता जा रहा है, सेम परसेंटाइल के बेसिस पे इन्होंने प्लॉट किया था। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो इनका ये कहना था कि भाई सेंट्रल एग्जामिनेशन बोर्ड सीबीएसई ने जो ग्रेस मार्क्स देने लगे हैं, नॉर्मलाइज करने लगे हैं, जो भी आप बोले मॉडरेशन के भी अच्छा सा नाम दे दें, हैज सीन एन ओवरऑल इंक्रीज इन द एवरेज परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स। सो परसेंटेज स्कोरिंग मोर देन 80% लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो 40% से बिलो उसमें ज़्यादा चेंज नहीं था। ये तब की स्टडी थी, रिसेंट ऐसी कोई स्टेटिस्टिकल स्टडी मुझे मिली नहीं, आपको मिले तो बताइए। उन्हीं सालों के डेटा को देख के बहुत अच्छे से वो प्रशांत जी ने बहुत प्यारा सा ये रिसर्च किया था। उन्होंने देखा था सीबीएसई का एक फेवरेट नंबर है 95। अभी यकीन मानिए अभी भी मैंने जिन बच्चों के रिजल्ट स्कैन किए हैं, ये ही सबसे ज़्यादा मोड ऑफ द सैंपल यही है। 95 का नंबर ऐसा है, हर सब्जेक्ट में 95 नंबर कुछ ज़्यादा ही बच्चे लाते हैं। तो ये 95 का स्पेशलिटी क्या है, इस पर बहुत डिटेल्ड उन्होंने रिसर्च की थी, जो इंडियन एक्सप्रेस और बाकी सब ने भी छापी थी। तो 95% का एक ज़बरदस्त स्पाइक यहाँ पे आता है। तो देखिए वो ये 2018 की स्टोरी है, जहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस ने उसी प्रशांत जी के हवाले से कहा था कि एग्जैक्ट 95 नंबर लाने वाले बच्चे कुछ ज़्यादा ही हैं। तो इसमें उन्होंने 3 से 5 सब्जेक्ट के डेटा पे बिल्कुल ये सारी चीज़ की थी। तो उनका कहना था कि भाई दिल्ली दिल्ली रीजन का ग्राफ देखें तो वहाँ लगभग 59,000 स्टूडेंट्स का उन्होंने एनालाइज किया था फिजिक्स का मार्क्स। तो वहाँ वो एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर था रिजेंबलिंग यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आफ्टर द 60 मार्क्स, जो समझाता है कि ऐसा होता नहीं है। टिपिकली एक बेल कर्व बनता है जब भी आप कोई भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। द मेन आउटलायर, इन्होंने कहा मेन आउटलायर क्या था, 95 स्पाइक। द शेप ऑफ ऑल इंडिया फिजिक्स हिस्टोग्राम दो हैज अ डाउनवर्ड स्लोप बिटवीन 65 से 90 तक डाउनवर्ड स्लोप है, एंड इट्स नो वेयर टू बी सीन इन द दिल्ली कर्व, बट वो एक 95 पे एकदम से ग्राफ जंप मारता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग 95 कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा आता है। तो ये एक बेसिक सी बात है, और प्लस उनका ये भी कहना है कि शायद दिल्ली वालों को थोड़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। अब आजकल क्या मिलता है देखो, इतनी डिटेल मेरे पास भी कोई स्टडी नहीं है। तो ये हिस्टोग्राम का पूरा आपको दे रखा है कि कैसे ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो इन्होंने बोला था फिजिक्स में 95 इज द सिंगल हाईएस्ट स्कोर स्कोर्ड बाय 5 यू कैन से 50,459 स्टूडेंट्स, जो इन्होंने 5.82 लाख एनालाइज किए थे, उसमें 50,000 स्टूडेंट्स, लगभग 10% स्टूडेंट्स के मार्क्स 95 थे। ठीक है। सो द इंग्लिश द पीक इज एट 83, इंग्लिश में 83 पे थी, जो कि लगभग 59,693 स्टूडेंट्स, जो लगभग 10.58 लाख के सैंपल्स इन्होंने किए थे, एंड फॉलोड बाय 95, 95 भी 57,561 स्टूडेंट्स ने अचीव किए थे। तो इनका यही कहना था कि यार ये कुछ तो 95 में झोल, और ये हर सालों से मैं देख रहा हूँ। देखिए मैं क्या, जो भी टीचर है
मार्क्स वगैरह देखता है, ये चीज़ दिखती है। देखिए यहाँ पे 95 के लिए 95 वॉज द सिंगल मोस्ट फ्रीक्वेंट स्कोर फॉर मैथमेटिक्स ऑल्सो। 39,637 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 5 लाख स्टूडेंट्स यही मार्क्स ला रहे हैं। बिजनेस स्टडीज में 3 लाख बच्चों में से 20 लाख बच्चों के 95 थे उस ईयर। और ऐसे ही आपको अकाउंटेंसी और सब जगह ये रिजल्ट देख सकते हैं। तो सीबीएसई के मार्क्स में कुछ तो होता है, देखिए कुछ तो मॉडरेशन होता है, मतलब अच्छा होता है बुरा होता है, आई डोंट नो, बट ये होता है। और ये मान के चलिए कुछ मार्क्स इन्फ्लेट ही होते हैं, मतलब फ्रैंकली मतलब सीबीएसई मार्क्स के लिए मैं यही कहता हूँ 12th में बहुत रेयरली जब एग्जाम होते थे, देखिए इस बार वो बहुत सारे अलग अलग रीजन से चीज़ें बदली हैं, बट हमेशा स्टूडेंट्स जो मिलते थे, मैं तो खुद कह रहा हूँ, मैं भी पढ़ा रहा हूँ, मतलब आई थिंक आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट 13 ईयर्स। और जो अपना असेसमेंट होता है, मतलब स्टूडेंट्स के मार्क्स मतलब वही आते हैं कि अपन बेस्ट पॉसिबल भी जो उनके लिए मार्क्स सोचेंगे उससे बेटर वो करते हैं। देखिए एक रीज़न तो यही होता है, एग्जाम से पहले बच्चे बहुत अच्छा पढ़ते हैं, दैट्स ओके, एग्जाम के वक्त टाइम माइंड भी अच्छा चलता है, बट यार इतना अच्छा नहीं चलता है, देयर इज डेफिनेटली सम सीरियस फ्लॉज। और अब ये ऑलमोस्ट हर बोर्ड फॉलो करने लग गया, पहले कुछ ये शायद साउथ बोर्ड्स के लिए कुछ था, अब ऑलमोस्ट धीरे धीरे हर बोर्ड कर रहा है, जो नहीं कर रहा है वहाँ के स्टूडेंट सफर कर रहे हैं। अब इस साल सीबीएसई ने अच्छी बात की, इन्होंने रेफरेंस ईयर सेट कर लिया, उससे बेटर रिजल्ट नहीं होगा। जैसे मैं देखता हूँ यहाँ राजस्थान बोर्ड में इस बार ऐसे बिल्कुल नंबर्स की पूरी बंदरबाट हुई है, उन्होंने कोई ऐसा फिल्टर वगैरह कुछ नहीं लगाया जो कि बिल्कुल इरेशनल अनसाइंटिफिक कुछ भी आप बोल लीजिए, दैट्स नॉट द राइट वे। बट अब जो भी, अब इसके कारण क्या सीबीएसई वाले इस बार एक कॉलेज एडमिशंस में लॉस पाएंगे, आई डोंट नो, मतलब बड़ा मुश्किल है, अभी बहुत ज़्यादा डेटा मैंने भी नहीं देखा है, बट जैसा मुझे लगता है ये ईयर तो बहुत अनइवन जाएगा। अब जिस बोर्ड में बहुत ज़्यादा लॉटरी लगेगी, या जो स्कूल आपकी ठीक थी स्कूल, ये बहुत स्कूल्स हैं, मतलब अब मैं नहीं बोलना चाहता हूँ क्या, मतलब बहुत सारी चीज़ें सुनने में आती है, मेरे पास प्रूफ भी नहीं हुआ नहीं हुआ, बट वट एवर, बट इस बार के रिजल्ट मतलब ठीक है, अच्छे आए हैं तो एंजॉय कीजिए, और बुरा आए हैं तो डोंट वरी यार, ये तो लॉटरी थी, नहीं लगा कोई बात नहीं। अब वैसे भी देखिए बोला गया है कि आप वापस से एग्जाम दे दीजिएगा, बट क्यों दोगे यार, मतलब एग्जाम में जब कॉलेज के एडमिशन्स वगैरह हो जाएंगे तो जैसा हिंदी में कहते हैं सांप जाने के बाद लाठी पीटने का क्या फायदा है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम अंटिल अनलेस योर स्कोर इज टू लो का मतलब आपकी एक्सपेक्टेड परसेंटेज से 15-20% कम हो, तभी आप वो डेयर डेवल कीजिएगा, 2-5% के लिए अपनी सुख चैन को खराब मत कीजिए, अपने आगे के एम्स के लिए जाइए। 12th की मार्कशीट नॉट इज नॉट गोइंग टू डिसाइड व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन योर फ्यूचर। यस, कॉलेज एडमिशन जरूर डिसाइड करेगी, ऐसा ही मत बोलिएगा, बट जो भी है कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, आप मस्त रहिए, जो भी रिजल्ट आया, और जिनका अच्छा आया उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, जिनका नहीं आया उनको भी परेशान ना हो, हताश ना हो, निराश ना हो। अभी अपना भी दिन आएगा, अपन लगे रहें, जुटे रहें। अर्जुन की को जो पाठ कृष्ण जी ने बोला था, कर्म किए जा फल पे दिमाग मत लगा, अपना कर्म करते रहिए, अपने में सुधार करते रहिए, कीप अपग्रेडिंग योरसेल्फ, अपना स्किल सेट बढ़ाते रहिए। एंड जैसा वर्ल्ड है, आई से ट्राई टू बी, लेट्स से केवल एक फील्ड में ना रहिए, थोड़ा सा अपने को मल्टी डिसिप्लिनरी भी बनाइए, क्योंकि पता नहीं चलता आजकल कौन सी फील्ड कब एकदम से स्लैक कर जाती है, उस तरह के जॉब्स पूरे आउट ऑफ फ्लेवर हो जाते हैं, तो यू शुड बी रेडी, मतलब हर फन मौला होना चाहिए। ठीक है, कुछ जगह आप डेफिनेटली निके अपना बनाएं, बट बी रेडी, बी फ्लेक्सिबल एंड बी अडेप्टिव, बी फ्लेक्सिबल, यही मेरी तरफ से आप लोगों को एडवाइस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।